हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर। हम इस सीरीज के अंदर यूपीएससी में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड उसको 1995 से लेकर 2025 तक के जितने पीवाईक्यू है वो इस सीरीज के अंदर सोल्व करेंगे। तो इस सीरीज का जो अपना पहला क्वेश्चन है 1995 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो अल्पाइन वेजिटेशन है, अल्पाइन वेजिटेशन क्या होती है। पहली बात तो अल्पाइन वेजिटेशन वो हाइट के ऊपर देखने को मिलती है। जो वेजिटेशन जो हाइट पर देखने को मिलती है उसको अल्पाइन वेजिटेशन बोलते हैं। जो अल्पाइन वेजिटेशन अल्पाइन वेजिटेशन इन द वेस्टर्न हिमालयाज फाउंड ओनली अप टू द हाइट ऑफ 3000 meters, while in the eastern Himalayas is found up to the height of 4000 meters. The reason for this variation in the same mountain range is that क्या हो सकता है कि क्वेश्चन का कहने का मतलब है जो अल्पाइन वेजिटेशन है यही अल्पाइन वेजिटेशन इधर वेस्टर्न हिमालयाज में तो 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिल रही है और जबकि ईस्टर्न हिमालयाज में वही 4000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिल रही है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, तो अपन इसका रीजन देखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है इसका ईस्टर्न हिमालयाज आर हायर देन द वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है भाई, ईस्टर्न हिमालयाज आर नियर टू द इक्वेटर एंड सी कोस्ट देन द वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, ये भी ईस्टर्न हिमालयाज गेट मोर मॉनसून रेनफॉल देन द वेस्टर्न हिमालयाज। ईस्टर्न हिमालयाज रॉक्स आर मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न हिमालयाज रॉक्स। ठीक है, लेकिन जो ये ऑप्शन थर्ड है इसको जरा देखना एक बार। ऑप्शन थर्ड को अपन जब देखते हैं तो ईस्टर्न हिमालयाज गेट मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, अब आपने देखा होगा इस हिमालयाज का मैप, इस हिमालय कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। इधर से अपन की अरेबियन ब्रांच आती है, ऐसे अरेबियन ब्रांच आ रही है, इधर से बे ऑफ बंगाल ब्रांच आती है। तो इधर ईस्टर्न वेस्टर्न हिमालयाज की तरफ तो जो अरेबियन ब्रांच है वो बारिश लेके आती है, और जो ईस्टर्न हिमालयाज है इधर ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से बारिश लेके आती है। लेकिन इधर जो साउथ वेस्ट मानसून प्लस नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से बरसात होती है, यानी कि हम कह सकते हैं थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर रेनफॉल अपन को प्राप्त होती है। इसलिए अपन का जो आंसर हो सकता है ये अपना यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसलिए आंसर है क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल है वो सबसे ज्यादा इसी के अंदर देखने को मिल रही है, ईस्टर्न हिमालयाज के अंदर मोर रेनफॉल, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड अपना आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताता है कंसीडर द नीचे की तरफ इस मैप के बारे में बता रहा है कि मैप को देखना है और जो डिवीजन है ना अलोंग द इंडिया की कोस्टल रीजन इंडिकेट कर रहे हैं कि जो इंडिया की कोस्टल रीजन है इसके जो साइड साइड डिवीजन दे रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डिवीजन किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं इसको अपन को पहचानने हैं। तो जो ये इंडिकेट है इसके अपन ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ये बता रहा है कि जो इंडिकेट कर रहा है कि कोस्टल पोल्यूशन जोन है, ये जो इंडिया की जो कोस्ट रीजन है उसके चारों तरफ जो पोल्यूशन स्प्रेड हो रखा है ये वो जोन है। दूसरा बता रहा है कि जो सैलिनिटी की जो डेंसिटी आइसोग्लेप्स है उसको बता रहा है। तीसरा बता रहा है द एरिया अप टू विच इंडियन सोवरेनिटी एक्सटेंड है, इसका मतलब है कि जो इंडिया की सोवरेनिटी यानी कि जो 12 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स जो इंडिया की उसको बता रहा है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन फोर्थ बता रहा है कि अंडर वाटर रिलीफ कॉन्टूर से, तो ऑप्शन इसका अपना ही हो जाएगा कि इसके अंदर अपन जब क्वेश्चन को इसको डायग्राम को अच्छी तरह से देखते हैं तो ये तो हो गया इंडिया, ये अपन को बड़ा सा मैप तो देखने को मिल रहा है इंडिया, इधर हो गया श्रीलंका। अब एक बार अगर गौर से देखिए तो इधर हो गया अपना अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार वाला हो गया, इधर इस तरफ देखने को मिल रहा है अपन को लक्षद्वीप वाला पार्ट। ठीक है, और जो ये जो क्या दिख रही है कुछ रेड, ये कुछ अपन को दिखने को मिल रही रिज लाइन, तो ये इसका ऑप्शन नंबर हो जाता है अपना 4 कि ये ऑप्शन नंबर 4 है क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि जो अंडर वाटर रिलीफ कॉन्टूर्स है ना इंडिया की, जैसे इन द रीजन सेम आइसलैंड लाइक अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, और इधर अपन को देखने को मिलेगा अपन को ओमान बेसिन देखने को मिलेगा, अरेबियन बेसिन देखने को मिलेगी और चागो सीरीज देखने को मिलेगी। तो अपना जो आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है अपना डी अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, डी। नंबर थर्ड की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है 1995 के अंदर ये आ रहा है ये क्वेश्चन भी 1995 का। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। इन दिस मैप गिवन बिलो 3 आउट ऑफ 4 प्लेस मार्क्ड इंडिकेट प्लेस वेयर ए थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड। ये कहने का क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ये इंडिया का मैप है इसमें से जो 4 जगह दे रखी है क्वेश्चन ये 1 2 3 4, इनमें से एक जगह पर थर्मल पावर प्लांट नहीं है और 3 जगह पर थर्मल पावर प्लांट है। तो वो कौन सी जगह है जहां पर थर्मल पावर प्लांट नहीं है। अपन इस क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा देखते हैं तो ये इसका है गुजरात के अंदर। गुजरात का यहाँ के ऊपर अपन को देखने उकाई, यहाँ पर गुजरात का उकाई एक थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेगा। ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर आपने पढ़ा होगा धोंदापाड़ू एक यहाँ पर थर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल पावर प्लांट है, वो देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश का। ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का तो बहुत फेमस आपको पता होगा कोरबा। तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड है, इन तीनों जगह पर क्या देखने को मिलेगा आपको, थर्मल पावर प्लांट देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये फोर्थ है ये यूपी के अंदर है, यहाँ पर कोई भी थर्मल पावर प्लांट नहीं है, इसलिए अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ये एक प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 है जो एक टीचर्स को बता रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, पॉज करके वीडियो को कि क्वेश्चन क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। कि देखना, मोनोकल्चर ऑफ द कमर्शियली वायबल ट्रीज इज डिस्ट्रॉइंग द यूनिक नेचुरल प्रोफाइल को, जो मोनोकल्चर ऑफ द टिम्बर्स deforestation, vast trade for palm cultivation, destruction of the mangroves, illegal logging by the tribal and poaching only compound the problem. Fresh waters and are fast dying up due to the deforestation and destruction of the mangroves. The place referred to this ये जो अपन को क्वेश्चन ऊपर दिखा इसका जो मिलता जुलता है, तो अपन क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि ये सुंदरबन से है, ये केरला कोस्ट से है, ये ओडिशा कोस्ट से है, ये अंडमान निकोबार से है।
देखो ये अपन को देखने को मिल रहा है इसके अंदर मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं अपन को? सुंदरबन के अंदर मैंग्रोव्स भी देखने को मिलेंगे। डिफोरेस्टेशन, वहाँ पर डिफोरेस्टेशन होता है, ट्राइबल रहती है वहाँ पर। आपको पता होगा कि जो झारखंड वाला एरिया है, आंध्र प्रदेश, दंडकारण्य प्लेटू, उधर गोंड ट्राइब रहती है, तो ट्राइबल की वजह से लॉगिंग होती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव का, ये सब चीजें अपन को देखने को मिलती है। The quotation refer to the Sundarban of the West Bengal. Sundarban is famous for the mangroves and the tiger population के लिए present in the delta region of the गंगा, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा रीजन है। तो ये जो कोटेशन है ये सिमिलर है ऑप्शन नंबर ए। अपना ऑप्शन नंबर ए अपना इसका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। द पेलियोमैग्नेटिक रिजल्ट्स ऑफ द ओपन फ्रॉम इंडिया इंडिकेट दैट इन द पास्ट द इंडियन लैंडमास हैज मूव्ड। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो पेलियोमैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, आपने जीटीएस पढ़ा होगा, जीटीएस के अंदर आपने देखा होगा कि जो इंडियन लैंडमास है, पहले इंडियन लैंडमास आपने पढ़ा होगा कि ह्यूज लैंडमास इज कॉल्ड पेंजिया, एंड दिस पेंजिया डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, अंगारा लैंडमास एंड गोंडवाना लैंडमास। द इंडियन इज द पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड, एंड नाउ एज द टाइम इज इंक्रीजेज अपवर्ड मूविंग। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो ये गोंडवाना लैंड से किस दिशा के अंदर मूव करके आया है। तो आपको पता होगा कि इंडिया नदर्न इक्वेटर की तरफ है, तो नॉर्थ वार्ड मूव के नॉर्थ करके आया है ये। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो गया।